और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में डीजल के दाम बढ़े हैं। आपको ये बताते चले कि राज्य सरकार ने डीजल पर 3.96% का वैट लगाया। डीजल पर 6% से बढ़ाकर अब 9.69% वैट लगाया गया है, जिसके बाद हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जनता को महंगाई वाला तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने डीजल पर बढ़ा दिया है, जिससे राज्य में डीजल अब 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल पर लगने वाला वैट 6% से बढ़ाकर 9.96% कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो पहले डीजल पर 4 रुपये 40 पैसे का वैट लगता था और जो अब 7 रुपये 40 पैसे लगेगा, जिससे डीजल के दाम प्रति लीटर 3 रुपये बढ़ गए हैं। और इस बढ़ोतरी का सीधा असर माल भाड़े और यात्री भाड़े पर भी पड़ सकता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से फल सब्जियों समेत दूसरी चीजें भी महंगी होंगी। 3 रुपये वैट बढ़ने के बाद शिमला में डीजल के दाम प्रति लीटर 80.93 रुपये हो गए हैं। सत्ता में आने के महीने भर बाद आज हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, वहीं 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस बनाया गया है। मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शपथ दिलाई, तो सीपीएस की शपथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिलाई। जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार, शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी, जब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर, कुसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह। इसके अलावा 6 जिन विधायकों को सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया है वो हैं विधायक सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्रक्टा, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, संजय अवस्थी और राम कुमार। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रियों का चयन मेरिट के आधार पर हुआ है। जिन्हें मंत्री और सीपीएस बनाया गया है वो सभी स्वच्छ और ईमानदार छवि के नेता हैं। के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुभव को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सीपीएस भी बनाए गए हैं, दिख रहा है 3 एक ही जिले से जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहां मेरिट होती है वहां सब चीजों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है। पहले मंत्रिमंडल में जहां सीपीएस बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो छूट गया उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे।